चलिए दोस्तों, आज के क्लास में देखते हैं हाउ टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, मतलब कि हम लोग भारतीय नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में यही देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो टॉपिक है बड़ा प्यारा सा है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय नागरिकता, थोड़ा रुक जाइए। देखिए, टॉपिक है भारतीय नागरिकता। सबसे पहले हम लोग जानें कि भारतीय नागरिकता जो है हमारे संविधान में, वो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय नागरिकता जो है हमारे संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका चर्चा किया गया है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। कहता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसा नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का। एकल नागरिकता का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिस तरह के यहाँ पे जैसे कि वोटर आई कार्ड देखते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें केंद्र मतलब सेंट्रल का चलता है दोस्तों। कुछ ऐसे देश हैं जिसमें क्या होता है, दोहरा नागरिकता प्राप्त होता है, जैसे कि स्टेट का अलग होता है और सेंट्रल का अलग होता है। तो यहाँ पर हमारे देश में कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों, ये बताइए कि भारत में किस प्रकार का नागरिकता का प्रावधान है, तो आप बताएंगे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता को प्राप्त की जा सकती है। जो एक्ट है हमारे संविधान का, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार से हम लोग कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए कैसे प्राप्त करता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला चीज़ दिया हुआ है दोस्तों कि जन्म से हम लोग कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? जन्म से। अब जन्म से मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने, मतलब जब संविधान लागू हुआ था, संविधान हम लोग का कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी का जिसका जन्म हुआ या उसके बाद में हुआ, कहाँ? भारत में, तो ऐसे व्यक्ति को जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अपवाद में है राजनयिकों के बच्चे और विदेशियन बच्चे को भी नागरिकता दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर वो भी है, अगर 26 जनवरी 1950 ईस्वी के कानून जो लागू हुआ था या उसके बाद जब जन्म लिया हो कोई विदेशियन यहाँ पे इंडिया में, तो उसको भी नागरिकता दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस स्लाइड में हम लोग इतने बातें सीखे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड कहता है दोस्तों कि दूसरा तरीका क्या है नागरिकता प्राप्त करने का। दूसरा तरीका क्या है नागरिकता को प्राप्त करने का? ठीक है दोस्तों, देखते हैं। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ? भारत में। कैसे? तो भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। समझ में गए दोस्तों? वंश परंपरा द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है? जब कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद जन्म लिया हो, कहीं पर भी, लेकिन उसमें से यदि कोई व्यक्ति मतलब उसका माता पिता कोई भारत का एक नागरिक हो, तो उसे भी हम भारत की नागरिकता का दी जा सकती है। ठीक है, अब नोट में दोस्तों दिया हुआ प्यारा सा कि माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को भी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान दिया जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। तो आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि ये बताइए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कैसे हम लोग भारत के नागरिकता को प्रदान कर सकते हैं।
तो वो कैसे कर सकते हैं, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को, अगर माता की नागरिकता के स्थान के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे हैं उसको भी दिया जाएगा। अधिनियम किसके तहत, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया जाएगा उसे भी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड कहता है दोस्तों कि स्लाइड नंबर 3, तीसरा पॉइंट कहता है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता को भी प्राप्त दिया जा सकता है। देशीकरण द्वारा भी नागरिकता को दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर करके भी भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। चौथा पॉइंट कहता है दोस्तों, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, आने वाले लोग पंजीकरण द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। तो वो कैसे कैसे, तो ज़रा देखते हैं। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है, ज़रा देखते हैं। वैसे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने का तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो, मतलब कितने महीना पहले बचा है, 6 महीना पूर्व से वो भारत में रहा हो, तो वो पंजीकरण प्रार्थना पत्र के द्वारा हम लोग, मतलब कि वैसे व्यक्ति भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है कि वो भारतीय जो वो विभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, वैसे व्यक्ति को भी हम लोग नागरिकता को, भारतीय नागरिकता दिया जा सकता है। तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वह स्त्रियों जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी, वैसे भी व्यक्ति को क्या दिया सकता है, भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। वैसे कोई विदेशी लेडीज है या किसी इंडियन पीपल से उनको लव हो गया या शादी करेगा, तो भविष्य में शादी करने वाला, तो वैसे भी व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों कि भारतीय नागरिकों का नाबालिग बच्चे को भी, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे को भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रीय मंडलीय देशों की नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार का नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता को वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भूमि विस्तार द्वारा भी भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। भूमि विस्तार के द्वारा मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को समझते हैं। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को भी स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे कि कोई भारत का क्षेत्र है, कोई सटा हुआ कोई देश है, अगर उसको कोई नहीं, अगर वो किसी भी प्रकार से अगर भूकंप या किसी कारण से वो चिपक गया और वो फिर चाहता है कि मतलब इसी देश के साथ रहे, तो वैसे देश जो भूमि के अनुसार से मतलब कि चिपक गया, तो वैसे व्यक्ति को भी वो क्या दिया सकता है, भारत की नागरिकता को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला स्लाइड चलते हैं। कहता है दोस्तों कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। अब चलते हैं कि अब देखते हैं भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 क्या कहता है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या कहता है 1986 का। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन का अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किया गया। अब देखिए, जो गलती किसमें था, 1955 वाले रूल में, एक्ट में, उसको सुधार करके 1986 में क्या किया गया था। चलिए देखते हैं क्या संशोधन किया गया। अब भारत में जन्म केवल उस व्यक्ति को ही अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसका माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जिसका माता पिता क्या हो, एक भारत का नागरिक, या तो माता भारत का नागरिक हो या पिता, तो वैसे व्यक्ति को क्या जाता है, भारत के नागरिकता दिया जाता है। ऐसा 1955 वाला अधिनियम में नहीं था। ठीक है, ये संशोधन किया गया। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितना वर्ष रहना पड़ेगा, 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 माह की थी। तो
भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में क्या था कि वैसे व्यक्ति को नागरिकता दिया जाए जो कि 6 महीना मतलब पहले से रहता हो। कब क्या कहते हैं, संविधान लागू होने के बाद। तो अब क्या कर दिया, उसको बढ़ा करके कम से कम 5 वर्ष तक कर दिया गया है, तभी आपको क्या मिलेगा, भारत का नागरिकता मिलेगा। ठीक है, ये संशोधन किया गया था। नेक्स्ट संशोधन किया गया था दोस्तों कि देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्तियों कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले ये अवधि 5 वर्ष तक थी, अब क्या उसको बढ़ा के कर दिया, इसमें 10 वर्ष कर दिया, तभी आपको उसको क्या मिलेगा, नागरिकता दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता कहलाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में जम्मू कश्मीर एवं असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। जम्मू कश्मीर एवं असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी तक हम लोग सीखे मतलब क्या, भारत की नागरिकता को कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब भारत की नागरिकता को कैसे खो सकते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है, कैसे खोते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे, एक पहला, नागरिकता का परित्याग करने से आपका भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगा। दूसरा, किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करने पर आपका भारतीय देश का मतलब कि नागरिकता खत्म हो जाएगा। और सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर भी आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्यों में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला कैसे कौन कौन सा दिया कि राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। दूसरा, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। तीसरा, राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। और चौथा, छात्रवृत्तियों अथवा इसी प्रकार की सहायता से जो राज्य सरकार का प्रदान कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास में हम लोग ये सब सीखें। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।